के बीच केंद्र सरकार ने आज नई गाइडलाइंस जारी की। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन 1 से 31 दिसंबर तक लागू होगी। नई गाइडलाइंस में सामाजिक दूरी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। गाइडलाइंस में राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में नियम सख्त बनाने को कहा गया है। भीड़ नियंत्रण, सामाजिक दूरी को अनिवार्य किया गया है। कंटेनमेंट जोन में नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइंस में किसी भी समारोह में लोगों के शामिल होने की अधिकतम सीमा 200 तय कर दी गई, लेकिन राज्यों को अधिकार रहेगा कि वो चाहें तो इसे घटाकर 100 या इससे भी कम कर सकते हैं। इस बीच देश में कोरोना के मामले आज 92 लाख के पार पहुंच गए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 44,376 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 481 की मौत हुई है। 37,816 लोग ठीक हुए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 93.71% हो चुकी है। तो उधर दिल्ली में ठंड के साथ साथ कोरोना का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली में लगातार 5वां दिन जब कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से ज्यादा है। दिल्ली में एक तरफ कोरोना है तो दूसरी ओर शादियों का सीजन भी आ गया है। हालांकि सरकारी गाइडलाइंस के कारण इस बार शादियों की रौनक फीकी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने शादियों में सिर्फ 50 मेहमानों के लिए मंजूरी दी है। इसमें 25 मेहमान दूल्हे की तरफ से जबकि 25 मेहमान दुल्हन पक्ष के होंगे। यानी शादी में 50 मेहमानों के बीच बैंड बाजा तो होगा, लेकिन बारात नहीं होगी। मास्क पहन कर रहे थे, अंदर सैनिटाइजर भी था। बहुत कम लोग हो गए इस बार। ये है दिल्ली की सरिता राघव। सरिता की अगले महीने शादी होने वाली है, इसीलिए चांदनी चौक मार्केट से अपने लिए शादी का जोड़ा खरीदने आई हैं। सरिता के दिल में शादी को लेकर उमंग और उत्साह है। उनकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरिता की खुशियों का रंग ही फीका कर दिया है। हमारी तरफ से ये था कि जितना हमसे रूल्स फॉलो किए जाएंगे वो हम करेंगे, लेकिन फिर एकदम से गाइडलाइंस अपडेट हो गई, तो इट इज समवेयर शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू फॉलो आवर बेस्ट। सरिता ने अपनी शादी के लिए जो अरमान देखे थे वो सब कोरोना की वजह से धरे के धरे रह गए। दिल्ली में सरिता जैसी हजारों लड़कियों की शादी में गिनती के ही मेहमान जुटेंगे, क्योंकि अब दिल्ली की शादियों में 200 नहीं सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शादियों में मेहमानों की संख्या को सिर्फ 50 तक सीमित कर दिया है। यानी अब वर पक्ष की तरफ से 25 और वधू पक्ष की तरफ से भी 25 मेहमान ही शामिल होंगे। देखो, शादी के अरेंजमेंट्स हो चुके हैं तो सारी चीज़ें फॉलो करते हुए देखना पड़ेगा, लेकिन डर भी है। हाँ, क्योंकि अब 50 लोग अलाउड होंगे और फिर उसमें भी कहीं ना कहीं रहता है कि गैदरिंग तो होने ही वाली है। आप उस वक्त की तस्वीरें याद करिए जब शादियों में रौनक हुआ करती थी। पूरा परिवार शादियों में जुटता था। दूर दराज के मेहमान भी शादियों में जुटते थे। कई बारात तो ऐसी होती थी कि रास्ते में लोग भी बारात की भव्यता देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन दिल्ली में अब इन सब चीजों पर बंदिशों का साया है। कोरोना काल में होने वाली शादियों में सब कुछ बदल गया। बहुत कम लोग हो गए इस बार। पहले 200, 250 लोग आते थे, लेकिन अब शादी में सिर्फ 50 लोग अलाउड कर दिए। अब ये है कि किसको बुलाएं और किसको ना बुलाएं हो गई है। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये अरेंज किया है। अब शादी में इत्र छिड़के ना छिड़के, हैंड सैनिटाइजर रखना बेहद जरूरी है। बारातियों को माला पहनाए या ना पहनाए, लेकिन सबके मुंह पर मास्क होना जरूरी है। खाने में ढेर सारे पकवान रखें या फिर ना रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद कुछ अंडरटेकिंग देने का कुछ प्रावधान किया गया है कि अगर आप अपने यहाँ फंक्शन कर रहे हैं तो आप सरकार को अंडरटेकिंग दें कि आप 50 से ज़्यादा जो है लोगों को इकट्ठे नहीं होने देंगे। ये देखिए, अब सब लोग जो है वो ठीक ठाक घरों से हैं और सबके पास मुझे लगता है आजकल गाड़ियाँ वगैरह का होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी शादी में गए हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो आप परिवार के साथ थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाएंगे। थोड़ी भीड़ छट जाए तब आप अंदर जाइए। तो ये सबको जो है पूरे समाज को जो है मदद करनी है, इसमें सेंसिटिवली हैंडल करना है। उसके अंदर कोई कठोरता जो है सरकार की तरफ से नहीं दिखनी चाहिए। नियमों का पालन हो मगर कठोरता ना दिखे। मेहमानों की संख्या सीमित किए जाने से वो लोग काफी निराश हैं जिन्होंने पहले 200 लोगों के हिसाब से तैयारी की थी।
उसका तो बहुत असर है, क्योंकि हमारे पास अब उतने लोग हम बुला नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मेंटेन करना पड़ रहा है हमें, तो वो तो हमें दिक्कत आ रही है। शादी एक लड़की और लड़का दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का अवसर होता है। हर किसी का सपना होता है कि उसकी शादी बेहद धूमधाम से हो, लेकिन कोरोना ने धूमधाम वाली शादियों पर ब्रेक लगा दिया है। जिन घरों में शादी है उन्हें सिर्फ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, शादी से खुशियां फैलें, ना कि कोरोना का संकट। वरुण भसीन और वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।